और ये मैं बना रही थी आंवले का अचार और मिर्ची का अचार। तो आंवला को मैं ना थोड़ा सा राई का तेल रख के कढ़ाई में, और आंवला को धो के अच्छे से उसमें डाल दी थी और बढ़िया ढक के सिम से पकाई तो वो पक गए, पानी वानी कुछ नहीं डाली हूँ। और ये मिर्ची को भी मैंने अच्छे साफ धो के और काट ली हूँ और इनके बीज अलग निकाल ली हूँ। और आंवला को ना तेल में जैसे ही आंवला पक गए अच्छे ढक के सिम में रख दी थी, फिर इनकी कली कली निकाल के थोड़ा धूप दिखा ली थी इनको। आंवला में जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो पूरा सूख जाएगा करके। और ये देखिए अमृत अचार की पुराण चल रही थी और मेरा काम शुरू था अचार का, क्योंकि पुराण चलती रहती है ना, और काम करते रहो तो पुराण भी सुनते रहो और काम भी करते रहो, इसलिए पुराण में चालू कर लेती हूँ और बढ़िया अपने काम करती रहती हूँ। क्योंकि टीवी में कुछ लगा लो ना तो बड़ा मन लगता है काम में, या गाना लगा लो या टीवी में कुछ लगा लो तो मन लगता है। और ये राई भी मैं ना सेक ली थी हल्का हल्का कढ़ाई में, सूखी कढ़ाई में। और सर्दी मेरे को इतनी ज़्यादा है ना कि मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, मैंने अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो राई को मैंने सेक ली थी और फिर इसको ना मिक्सी में एक बार बस चलाऊंगी मिक्सी, और इसके बाद फटक के इसका एक्स्ट्रा जो कचरा है ना वो निकाल दूंगी, क्योंकि मार्केट से लाओ ना तो वो एकदम साफ़ रहती है। और ये इतना मेरे को लग रही थी बहुत ठंडी, तो मैं आई थी बाहर कि धूप देखूं करके, पर धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर मैं अंदर चली गई, मैं बोली छत में बैठने का कोई मतलब नहीं है, जब धूप नहीं है तो अपना काम ही कर लेती हूँ करके। और फिर मैं अंदर आ गई थी, छत से धूप चली गई थी और करीब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। और मैं राई को सेक के इसका कच्चा निकाल के और फिर ये पूरा मसाला बना ली थी और मेरा अचार बन ही गया। और डिब्बा क्या होता है, जब भी खाली रहते हैं ना होते हैं डिब्बा, तो मैं इनको साफ़ करवा के और बढ़िया धूप में सुखा के और रख लेती हूँ। तो डिब्बा साफ़ थे, तो एक में मिर्ची का अचार और एक में आंवले का अचार मैंने भर दी थी। और वो जो बीज निकले थे ना उनमें 2-4 मिर्ची डाल ली थी कि इसकी एक चटनी है, मिक्सी में पीस के और वो वाला मसाला अचार का मसाला उसमें डाल लो और अमचूर डाल लो, तो वैसी एक चटनी भी बना लूँगी करके, जिससे बीज ख़राब नहीं होंगे। इसके पहले क्या था, मैं ना उससे बघारने के लिए सुखा लेती थी उनको, पर जैसे ही बघारो ना तो बहुत छिटकते थे वो कढ़ैया से। तो इस कारण इस बार मैं सोचे चटनी जैसे बना लेती हूँ करके। और ये आ गई थी मैं मिक्सी के पास और वो मिर्ची पीसने के लिए, कि इनको पीस के जो मिर्ची के बीजा निकले थे और 2-4 मिर्ची डाली थी उनको पीस रही थी मैं। और उसी में पूरा मसाला अमचूर और जो अचार का मसाला बनाई हूँ, राई जीरा मेथी हींग इतना ही डाली हूँ। तो वो पूरा मसाला मिलाई और थोड़ा अमचूर मिलाई, तो वो मिला के और मैं रख रही थी चटनी इसकी। और ना वो पीस नहीं रहा था क्योंकि जार था बड़ा और उतना हुआ नहीं था। तो मैंने तेल गरम करके मैं सोची थोड़ा सा तेल इसमें डाल लूँ, पानी तो डाल नहीं सकती थी क्योंकि पानी डालने से वो चटनी भी जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि चटनी भी बहुत दिन चलेगी। तो इस कारण मैं थोड़ा सा तेल गरम करके और उसी जार में थोड़ा सा डाल लूँगी, जिससे पूरा मसाला पिस जाएगा बहुत अच्छे से। जैसे थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं अपन तो मसाला पिस जाता है ना, तो मैं तेल डाल ली थी कि पानी नहीं डाल सकती थी, मैं तेल ही डाल लेती हूँ करके। और ये तेल डाली थी मैं और पूरा साफ करके उसमें और जार में डाल के और बढ़िया फिर से पीस ली थी, तो अच्छा पिस गया था बिल्कुल महीन। और ये इसको ना एक बढ़िया कांच की शीशी में उसमें रख लूँगी। तो इसको जैसे रोज़ खाना के साथ क्या होता अपन अदरक और धनिया पत्ती ये सब की चटनी बनाते हैं ना, वैसे ही चटनी ये थोड़ी सी निकाल लो रोज़ और खा लो दाल चावल के साथ, जो भी सब के साथ खा सकते हैं, अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो ये थोड़ा सा तेल मिला के मैं फिर से एक बार चला ली थी तो बिल्कुल महीन पिस गया था ये। और इसके बाद मैं आ गई थी इसको भी भरने के लिए कि इसको भी भर लेती हूँ करके। तो ये पिछली बार मैं ना एक 7 गिलास वाला एक मसाला वाला वो मंगाई थी मीशो से, तो वो गिलास एक निकाली क्योंकि फिर मैं रखी नहीं गिलास, क्योंकि वो गिलास ना डाइनिंग में गिरती थी बार बार, तो मैं उसको रख दी थी। तो उसी में से एक गिलास निकाली, वो गिलास जबकि अचार ही की थी, उसमें सब प्रकार के अपन अचार रख सकते हैं करके। तो उसी गिलास में मैंने पूरी चटनी भर दी थी। और ये मेरा अचार का काम तो हो ही गया था प्राय पूरा। कुछ काम एक्स्ट्रा अगर निकालो तो पूरा दिन लग जाता और फिर चटपट वाला काम अब नहीं हो पाता। आराम से करते रहो धीरे धीरे कि थकान ना हो और अपना काम भी हो। तो पूरा दिन लग गया था मेरे को आज अचार में।
1 डेढ़ बजे तो खाना पीने से फुर्सत हो, फिर कहीं कोई आ गया तो उनके साथ बात करो, बैठो। और थोड़ा सा तेल गरम करके मैं ना थोड़ी थोड़ी, वैसे तो मसाला में तेल मिलाई थी, पर थोड़ा सा तेल गरम करके और डाल दी थी। फिर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में भी डाल दूँगी तेल। और मैं कभी धूप में नहीं रखती अचार को। आप बताइए मुझे कि धूप में रखने से क्या फ़ायदा है अचार को, क्योंकि मैं अभी भी कभी आम का हो, नींबू का हो, मूली का हो, मैं कभी अचार को धूप में नहीं रखती। प्राय देखी हूँ मैं कि धूप में रखते हैं लोग अचार, पर मैं नहीं रखती। आप लोग मुझे बताइए कि धूप में रखने से क्या फ़ायदा करके। और धूप में रखने का ना मुझे फ़ायदा समझ में नहीं आता कि धूप में रखने से क्या फ़ायदा अचार का। करके अपन बना लिए, रख लिए, तेल गरम करके डाल दिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए जो लोग धूप में रखते हैं अचार, कि धूप में रखने से अचार में क्या होता है करके। और फिर इसके बाद मैं दोनों अचार के दोनों डिब्बों को रख दी थी अंदर, बाहर नहीं रखती, क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना, डाइनिंग में अगर पूरा अचार रख दो ना तो वो ठीक नहीं रहता। इसलिए डाइनिंग में खाने के लिए मैं अचार थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ। अभी 1-2 दिन हो जाए फिर छोटे छोटे डिब्बों में निकाल लूँगी अचार। इसके बाद फिर मैं डाइनिंग साफ़ करने लगी थी, पूरे बर्तन एक साथ रख के। फिर बर्तन भी बहुत भर जाते हैं कोई काम करो तो। अचार क्या बना ली, मेरे को इतनी थकान होने लगी कि मैं बैठ गई शांत। देखो जरा, ये बैठ गई। अचार बस बनाई हूँ आज ना, थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला ना। स्वास्थ्य तो ठीक नहीं चल रहा है, अभी आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। और ठंडी इतनी पड़ रही है, ठंडी अति से ज़्यादा, बिल्कुल ठंडी इस समय बहुत ज़ोर तोर से चल रही है। ठंडी का भी असर है, पर फिर भी अब थोड़ा मोड़ा स्वास्थ्य तो ऐसा है, हम आप सब लोग लेके चलते हैं। तो अचार में कहीं बना ही लूँ, फिर सीजन में अभी ले लो ना ले लो। पिछले साल क्या हुआ था, बहुत लेट मंगाई थी मैंने मिर्ची भी, और आंवला तो नहीं रखी थी पिछले साल, पर मिर्ची में सोची थोड़ा सा मिर्ची का रख लूँ, तो मिर्ची बड़े मुश्किल से मिली थी। और वो भी मिर्ची मंगाई थी ना, तो वो मिर्ची का अचार ना जल्दी खराब हो गया था। जबकि ना मेरे हाथ का जो भी अचार रहता ना, खराब कभी नहीं होता। नहीं, पिछले साल पता नहीं मिर्ची खराब थी कि क्या थी, बहुत जल्दी खराब हो गया था अचार। मेरे को लगता है 10-15 दिन में खराब हो गया। तो नहीं, सालों रखा रहता अचार। अभी नींबू का अचार मेरे पास, मैं बताऊं आपको, 4 साल का नींबू का अचार रखा है, पर खराब नहीं हुआ। और आंवले का अचार भी बहुत पुराना रखा है, थोड़ा सा बचा है। तो ऐसे जैसे अभी नया रख ली हूँ ना, जब तक वो खाएंगे पुराना वाला, फिर जैसे ही खत्म हुआ, खत्म तो नहीं होगा, नया देखते हैं तो नया ही, सब लोग नए में सबका मन जाता है, तो नए खाएंगे। पर फिर भी बीच बीच में पुराने को भी खा लेंगे। कहते हैं जितना पुराना आंवले का अचार, नींबू का अचार रहता है ना, वो एक दवाई बन जा, औषधि बन जाता है। इसलिए नींबू का अचार और आंवले का अचार अगर पुराना भी है ना, तो वो बहुत बढ़िया है, उससे ना बहुत फायदा होता है। हमारे इधर बब्बा जी कहते थे जितना पुराना नींबू का अचार और आंवले का अचार होता है ना, वो उतना ही फायदा करता है। तो मेरे पास तो रहता है पुराना अचार, भले थोड़े थोड़ी बचा है पर है। और इसके बाद फिर मैं करीब करीब ये सब काम करते करते मुझे बज गए थे 7:30 पौने 8। फिर मैं आ गई थी किचन। ये आ गई अब किचन की बारी। अब टाइम तो अपना टाइम रूटीन पे डोर टू डोर काम चलता रहता। और मुझे बनाना था पुलाव, तो मैं सारी तैयारी कर ली थी। ये देखिए पूरी तैयारी करके रख ली थी। लहसुन प्याज तो खाते नहीं हैं तो काटते भी नहीं हैं। मटर आलू चावल धुल के रख दी थी, टमाटर सब। और आज ये देखिए मैं ये बनाई थी बाफले। आटा में सब कुछ डाल के, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी सौंफ, थोड़ी जीरा, थोड़ी सूजी, ये सब मिला के और बाफले पर मैं पहली बार बनाई थी। मैं नहीं बनाती ज़्यादा ये सब सामान। मेरी छोटी बहन जो है ना इंदौर वाली, बहुत अच्छे बनाती है और वो बहुत टेस्टी बनाती है। मेरे को भी अच्छे लगते हैं। आज मैं सोची मैं भी बना के देखती हूँ करके, तो वो मैं बना रही थी और बन भी गए थे। और अच्छे उबलते पानी में देखो निकाल रही थी तो निकल भी गए थे। नहीं तो बहुत दिन के बाद में मेरे को लगता है पहली बार बनाई हूँ। नहीं, ये सब चीज़ हम लोग तिवारी जी के कारण, तिवारी जी सब चीज़ ये सब चीज़ नहीं खाते, तो लगता है कौन बनाए एक जने के लिए। फिर भी आज मेरा मन हुआ खाने का तो मैं बनाई थी इनको। और अच्छे उबलते पानी में डाली थी और अच्छे फूल फूल के निकल रही थी ये बाटी। थोड़ा सा सोडा भी डाली थी। और देखिए मेरी बाटी बन के हो गई थी तैयार।